हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मंडे। आज के दिन हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपके 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको जैसे कि पता है कि हम अभी अलजेब्रा की सीरीज़ कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में हमारा जो थर्ड स्टेप है अलजेब्रा की, वो हम आज चैप्टर करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और हम ऐसे मेथड्स करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, अपने मार्क्स को इजीली ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में करेंगे। आज आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इस इंट्रोडक्शन पार्ट को हम समझेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने वाले हैं जिनके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरे जो आपने चैनल है इसे अपना बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो ग्रो कर रही है। थैंक यू सो मच अपना ये प्यार देने के लिए और मेरी क्लासेस को लाइक करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ और आज हम देखते हैं कि हमारे लिए मैथ्स में कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो हमने आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की हम बात करेंगे जिसको हम एपी बोलते हैं और ये आपके क्या है, अलजेब्रा के पार्ट के अंदर ही आता है। तो अलजेब्रा पार्ट के अंदर ये आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये आपके एग्ज़ाम्स में 4 मार्क्स आपको दे के जाता है। मतलब अगर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें तो हमारे 4 मार्क्स इसमें पक्के हो जाते हैं और हम उनको ईज़िली ले पाते हैं अपने एग्ज़ाम से। मींस 4 मार्क्स तो इसके आने ही आने हैं। अभी तक जो हम अलजेब्रा कर रहे थे उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताया था, आपको मैंने फिर पॉलिनोमियल्स बताया था। अब हम कर रहे हैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और आपके पास इसके साथ साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो अलजेब्रा की सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास टोटल मार्क्स है वो कितना 20 गेन करता है। इतना मतलब हमने अभी तक 16 मार्क्स इसमें से कवर अप कर लिए हैं। 16 मार्क्स की हमने स्टडी कर ली है। तो ये 16 मार्क्स की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्लस अब जो ये नया सीरीज़ शुरू होगा एपी का, इसमें आपको 4 मार्क्स और मिल जाएंगे। तो आपको ये 20 मार्क्स की ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आप इसमें कोई भी आपको बीट ना कर पाए। तो आपको इस तरीके से अपनी क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे सीरीज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं इजीली उसका आंसर दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और यहाँ पर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। हम पहले जान लेते हैं नाम से ही कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हमें क्या करनी होती है, कैलकुलेशंस करनी होती है, वो अर्थमेटिक होती है। प्रोग्रेशन मतलब जो प्रोग्रेस करता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना। अब जैसे कि आपके पास ये जब हम क्या करते हैं, सीढ़ियों को बनाते हैं इस तरीके से, ये स्टेयर्स हैं, तो हमेशा आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो। तो ये जो है ये एपी ही कहलाता है। देखिए हमें पता है कि हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। जैसे कि आप कोई फ्लावर ले लीजिए, उसकी जो पेटल्स होती है उनमें क्या होता है कि एक जैसा सीक्वेंस होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई आपके पास पेटल छोटा है कोई बड़ा है, एक सीक्वेंस के फॉर्मेट में। तो वहीं एक अगर कोई प्लांट ले लिया, उसमें जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम आपके होते हैं, सेम कलर के, सेम साइज़ के होते हैं। जो ग्रोइंग स्टेज में होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रक्चर उनका ऐसा ही होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने रोज़ का प्लांट लगा है और उसमें हिबिस्कस आने लगा, ऐसे नहीं होता। तो एक सेम फॉर्म में हमारे पास एक सेम पैटर्न हर किसी का चलता है। इसी तरीके से आप देखते हैं कॉर्न जो कि भुट्टा होता है, तो उसमें सारे जो दाने होते हैं वो एक सीरीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारे ऐसे ही नेचर में बहुत सारी चीज़ें जो पैटर्न को फॉलो कर रही होती है। तो योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ऑल अबाउट द पैटर्न्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन सी जो सीरीज़ है, नंबर्स की सीरीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थमेटिक टर्म यूज़ हुआ है। तो वो जो सीरीज़ है उनमें किस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, उसमें हमें वैल्यूज़ को किस तरीके से निकालना पड़ेगा वो हम सीखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये
जो आपके पास जैसे स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर फर्स्ट नंबर है तो यहाँ पर नंबर 2 होगा, ठीक, यहाँ पर नंबर 3 होगा, यहाँ पर नंबर 4 होगा, तो ये 4 है। अब मुझे इन दोनों तीनों चारों जितने भी हैं उनके बीच का डिफरेंस देखना है। देखो 1 और उससे 2 में अगर मैं जंप करती हूँ तो 1 का डिफरेंस आता है, 2 से 3 में मैं जंप करती हूँ तो भी 1 का डिफरेंस आता है, 3 से 4 में जंप करती हूँ तो भी 1 का डिफरेंस आता है। इसका मतलब जब हर एक पैटर्न के बीच में, हर एक नंबर के बीच में सेम डिफरेंस आए तो वो आपके पास एक सीरीज़ बन जाती है, वो एक पैटर्न बन जाता है, वो एक सीक्वेंस बन जाता है और वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आता है, ठीक। अब जैसे सपोज़ करिए नंबर है 4, आपके पास 6, फिर 8 एंड 10 एंड सो ऑन, ठीक। तो अगर मैंने 4 से 6 में जंप किया तो मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे 2 स्टेप्स लेने पड़े, 6 to 8 में भी 2 स्टेप, 8 to 10 में भी 2 स्टेप। तो जब आपके पास सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक पैटर्न बना रहा है, एक ये सीक्वेंस बना रहा है। तो इसीलिए जब भी कोई एक सीरीज़ आपके पास हो, कोई भी नंबर्स की सीरीज, तो उसमें पहला जो टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, उसको हम हमेशा ए से ही डिनोट करते हैं। ए क्या होता है, जो भी आपके पास सीरीज़ है, जो भी आपके पास नंबर बन रहा है, कोई भी सीक्वेंस बन रहा है, तो उसका जो पहला टर्म होगा वो आपके पास ए होगा। एंड जो जितने का गैप आ रहा है इनमें, अब जैसे इनमें 2 का गैप आ रहा था तो इसका मतलब वो है डिफरेंस, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए, ए की वैल्यू 4 है एंड डी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। यही ए और डी पे आपका पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। इस पूरे चैप्टर को हमें पढ़ना है और उसमें ही सबसे पहला और सबसे जो बेसिक फॉर्म है वो होता है हमें ए और डी निकालना। ए आपको किसको डिनोट करता है, ए डिनोट कर रहा है आपके पास फर्स्ट टर्म को, और जो डी है वो आपके डिनोट करता है डिफरेंस को। क्लियर? तो जब हमारे पास सीरीज़ बनती है, तो जब हम सीरीज़ की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ 4, 6, 8, 10 था, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ले लिया, ठीक। तो पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। जब हम सीरीज़ निकालते हैं, जब 2 आएगा तो इसका मतलब ये है ए प्लस डी। अब कैसे बना ए प्लस डी, देखिए आपको पता है सब में जो गैप है वो 1, 1 का है, ठीक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी कितने का हो गया, 1, 1 का हो गया। तो जब हम सीरीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, तो उसमें पहला आता है हमेशा डी ए। तो ए की वैल्यू 1 थी तो इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। ए प्लस डी मीन्स सेकेंड टर्म, तो ए प्लस डी, 1 प्लस डी मीन्स 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, तो ये सेकेंड टर्म। नेक्स्ट हो जाता है ए प्लस 2d मीन्स d का हमें करना है ट्वाइस, तो ये 2 हो गया, प्लस 1 ये 3 निकल कर आ गया। ऐसे ही फिर हो जाता है a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, ठीक, अप टू द इन्फिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की कोई काउंटिंग नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक सा फॉर्म समझ लिया इस चैप्टर का, जिसके बेसिस पे हमें ये पढ़ना है और आगे क्वेश्चंस अपने करने हैं। तो चलिए करते हैं आज का सेशन का स्टार्ट एक बहुत अच्छी सुबह के साथ, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इस क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन है ये, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, ठीक। हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जब हमें टर्म्स निकालनी होती है, देखिए जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स को निकालना है तो वो हमारे पास कैसे निकलता है, होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, a प्लस 4d एंड सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म्स निकालनी है, इट मीन्स 1, 2, 3, 4, हमें a प्लस 3d तक ही काम अपना करना है। अब यहाँ पर a है, d है, मुझे इसकी 4 टर्म्स निकालनी है। तो मेरा फर्स्ट टर्म तो मुझे a ही पता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। a प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10 आपके पास कितना हो गया, 20 हो गया। a प्लस 2d, 2 इंटू डी करें तो ये 20 होगा, उसमें भी 10 को ऐड करेंगे तो वो एक 30 हो गया। एंड a प्लस 3d, 3 इंटू डी करिए 30, 30 प्लस 10 ये आपके पास 40। तो इसके जो ये फर्स्ट 4 नंबर्स है वो हमें मिल गए 10, 20, 30, 40। बहुत ईजी था, यही था। बट एग्ज़ाम में इतना बेसिक पैटर्न नहीं आता, पर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ अभी आगे मल्टीपल टाइम्स आपकी रिपीट होने वाली है, जहाँ पर आपको इसके थ्रू हेल्प मिलेगी। अब इसमें भी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। आपको पता है a है, a प्लस d है, a प्लस 3d है एंड a प्लस 4d है, ठीक।
यहाँ पर 2d होगा और यहाँ पर 3d होगा। ठीक, तो ये हमने सीक्वेंस लिख लिया। अब फर्स्ट टर्म तो a ही आता है, तो फर्स्ट नंबर -2 हो गया। सेकंड में है a प्लस डी मीन्स -2 प्लस 0, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो गया, a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी करेंगे, 2 इंटू 0 0 ही होगा और उसमें भी -2 ऐड हो जाएगा, तो -2 एंड a प्लस 3d में भी अगेन -2। तो इसमें आपके पास क्या है, जो सीक्वेंस है वो ये बन रहा है, मतलब पैटर्न क्या है, एक जैसा है, सब -2 है, तो सारे नंबर एक जैसे हैं, तो ये एक सेम नंबर का सीक्वेंस आपके पास बन गया है। यहाँ पर डिफरेंट था लेकिन ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, इसमें 10 का गैप था और इसमें कोई गैप नहीं है, तो ये सेम सीक्वेंस का हो गया और ये आपके पास डिफरेंट सीक्वेंस का हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, उसको आपको रखना है, वहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर्स। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि उसमें हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज़ इट एपी, मीन्स यहाँ पर जो आपके पास सीक्वेंस दी गई है उसमें सिंपल ये पूछ रहा है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको देखते हैं कि कर रहा है नहीं कर रहा है। अब आपके पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, 4 टर्म्स हैं, इसको आप a1 की तरह रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसे a2, इसे a3 और इसे मैंने कर लिया a4। ठीक, यहाँ पे भी 4 टर्म है, इसको आप a1 ले लीजिए, इसको a2 ले लीजिए, इसको a3 ले लीजिए और इसको मैंने ले लिया a4। तो ये हमने 4 टर्म्स ले ली है, यहाँ पर 4 टर्म्स ले ली हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर पैटर्न सेम है तो डिफरेंस आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मींस मैंने 10 से 20 पे जंप किया, 20 से 30 पे जंप किया, 30 से 40 किया, 40 टू 50, तो मुझे पता है कि हर किसी के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है वो सेम है, तो वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डिफरेंस को ही देखना है। तो डिफरेंस कैसे देखेंगे, आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हुए चलना है। ठीक, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे a2 माइनस a1, इन दोनों टर्म का डिफरेंस, और सेकंड से ही फर्स्ट को करेंगे। ठीक, तो हमने किया -4 और -0, तो कितना आया आंसर, -4। चलिए ठीक है, a3 माइनस, अब a3 के आगे कौन है, a2, तो a3 माइनस a2 करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर है -8 माइनस करेंगे और ये क्या है, -4, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो -8 + 4 हो जाएगा, मीन्स ये -4 आ जाएगा आंसर। अब क्या करना पड़ेगा, a4 को किससे करना पड़ेगा, a3 से, तो a4 माइनस a3, तो a4 आपके पास है -12, माइनस करना है आपको 8 को, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, तभी भी आंसर आपके पास -4 आएगा। मींस इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो आ रहा है वो सब में सेम आ रहा है। कितने का आ रहा है, -4 का आ रहा है। तो जब -4 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है, एक एपी क्रिएट कर रहा है एंड आवर आंसर इज फाइन, गुड। अब इसके बाद देखें कि नेक्स्ट वाले में क्या इसमें हमारा पैटर्न फॉलो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सेम इसमें भी आप सबसे पहले करें a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 मीन्स a² माइनस a किया, कर सकते। अब ये तो माइनस होने से रहा क्योंकि इसकी पावर 2, इसकी पावर नहीं है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे मैंने a कॉमन लिया, अंदर a-1 आपके पास रह गया। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, a3 माइनस a2। ओके, तो a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 की वैल्यू कितनी है, a³ और माइनस ये है a²। अब माइनस फिर से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 2 है, तो हम एक काम करते हैं, जो मिनिमम पावर है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर a-1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास क्या, a4 माइनस आप क्या करेंगे, a3, तो a4 की वैल्यू a की पावर 4 है, माइनस हम a की पावर 3, तो इसमें से भी अगेन माइनस तो होगा नहीं, पावर सेम नहीं है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो a³ कॉमन ले लिया, अंदर a-1। अब क्या बताइए आप कि क्या ये कॉमन लेने के बाद क्या ये सेम बने। देखिए a-1, a-1, a-1 ये तो ठीक है, लेकिन इनके आगे की जो टर्म है, यहाँ a है, a² है, a³ है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो ये सीरीज़ है ये AP आपकी नहीं बना रही है, इसमें कोई AP नहीं क्रिएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, अलग अलग आ रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था तो यहाँ डिफरेंस सेम था -4 का, इसका मतलब ये AP आपके पास थी, तो इसको हमने
करेक्ट किया, लेकिन जब यहाँ पर हमने बात आई तो यहाँ पर डिफरेंस आपका सेम नहीं आया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन AP को फॉर्म नहीं कर रहा है। आई होप सबको ये समझ आया हो। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। आज हम कोई बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, जस्ट ये बेसिक थिंग्स हम सीखेंगे। तो हमने जो आज सीखा वो हमने क्या सीखा, यहाँ पर नॉलेज दी है A और D की। तो यहाँ पर A हम किसको कहते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, एंड D हमारे पास होता है जो डिफरेंस होता है टर्म्स का। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसके थ्रू आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं A और D निकालने की, डिफरेंस निकालने की कि AP के फॉर्मेट में क्वेश्चन है कि नहीं है, पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीक्वेंस है कि नहीं है। तो इसके साथ साथ हमने ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश कर दिया। अगर ये आपको पसंद आया है क्वेश्चन, ये चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है या आपको मेरे मेथड्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में लोग हैं जो इस चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं और इसे अपना खूब सारा प्यार दे रहे हैं, तो आप भी इसको और ज़्यादा ग्रो कीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपके पास देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, आज के हमारा कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। इन्होंने एक AP हमें दे दी है, मीन्स एक क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पे, एंड AP इज़ गिवन 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। अब जब हमें AP प्रोवाइडेड है तो हमें इसमें से एक फर्स्ट टर्म को निकालना है, एक कॉमन डिफरेंस को निकालना है। अभी बताया था फर्स्ट टर्म को हम A से मेंशन करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को हम T से मेंशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो पार्ट्स कर लिए। फर्स्ट टर्म A होता है, इसका मतलब जो ये सीरीज़ है इसका फर्स्ट टर्म है 3/2, मीन्स A की वैल्यू 3/2 है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है D डिफरेंस। तो D आप देखिए इसमें बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। देखो इसे A1 लो, इसे A2 लो, इसे A3 लो, इसे A4। चाहो तो आप इसमें A2 - A1 कर लो, तभी भी डिफरेंस वही आएगा। चाहो तो आप इसे A3 - A2 कर लो, और चाहो तो आप इसे A4 - A3 कर लो। मीन्स इसमें से इसको भी माइनस करोगे तो भी सेम आएगा, इसमें से इसको करोगे चाहे इसमें से इसको करोगे सेम आएगा। अब तीनों को देख लेते हैं कि क्या ये इसके लिए एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर मैं A2 - A1 करती हूँ, मीन्स 1/2 -3/2, कुछ इस तरीके की फॉर्म होगी। जब हमने ये कर लिया, आप इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, एंड 1 - 3 = ये हो गया -2/2, मीन्स -1 आई वैल्यू। ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन अगर ये एक्यूरेट है तो ये सेकंड का भी आंसर सेम निकलना चाहिए। अब एक और बार निकाल लेते हैं D। तो A3 में से मैंने A2 को माइनस किया, तो -1/2 माइनस, और ये आपके पास कितना है 1/2। ठीक, तो आपने अगर इसको किया तो -1/2 आपके पास कितना हो गया -2/2, कैंसिल करेंगे तो ये -1 आया, इससे भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से निकाल लेते हैं D। तो -3/2 में से हम क्या करना है, हमें माइनस का 1/2 माइनस करना है, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो -3/2 से प्लस का 1/2 लिख सकते हैं, तो अगेन ये -2/2 निकल कर आएगा -1। मीन्स हमारा D तीनों फॉर्म में क्या है, इक्वल है। तो तीनों फॉर्म में इक्वल है, तो इसका मतलब हमने वैल्यू निकाल ली है। हमें बोला था फर्स्ट टर्म निकालिए, तो ये हमने निकाल दिया है, एंड D बोला था तो -1 है। पर ये नहीं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आप 3 बार निकाल रहे हो, सीरीज़ बड़ी है तो उतनी बार निकाल, आपको सिर्फ एक बार निकालना है। चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को करो, फोर्थ में से थर्ड को करो, फिफ्थ से उसमें से फोर्थ होगा, मीन्स एक पहले का आपको टर्म को माइनस करना है। तो यहाँ से हमें डिफरेंस पता चला, तो हमने इसको दो तरीके से सॉल्व कर लिया। एक तो हमारी AP बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस दिए वो करेक्ट है क्योंकि डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। दूसरा हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपना निकाल दिया। तो यहाँ पर इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन होता है यहीं पर ख़त्म। इस सेशन को हम आज यहीं पर करेंगे एंड, क्योंकि आज मुझे मेरा जो सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव था कि मैं आपको इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दे सकूँ और इस इंट्रोडक्शन के साथ आपको बेसिक बातें इस चैप्टर की बता सकूँ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आज का जो ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया हो ये आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं लगा होगा। तो इसी जोश के साथ हम करते हैं आज का सेशन यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे कल कुछ क्वेश्चंस के साथ, एक नया फॉर्मूले के साथ, एक नया मेथड के साथ और अलग अलग मेथड्स के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।